टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी, हम पशुपालकों के हितों से भी कोई समझौता नहीं करेंगे, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी का जवाब, किसान, पशुपालक और मछुआरों के लिए भारत तैयार। टैरिफ के पीछे एग्री और डेयरी सेक्टर में डील को लेकर भारत का अमेरिका से विवाद, अमेरिका एग्री और डेयरी डील के लिए बना रहा है दबाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत पर आज से लागू, अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा ट्रंप का फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण, भारत करेगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल, सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत पर नहीं अमेरिका पर साधा असर पड़ेगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने कहा, ट्रंप को उनकी नीति का जल्द मिल जाएगा जवाब, भारत दबने वाला नहीं, भारत समर्थ है। सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने देशहित को बताया सबसे ऊपर, कहा सरकार को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 31 अगस्त से शुरू होने वाली एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा। कराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने 400 लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं सैलाब में लापता हुए सेना के 11 जवान भी सुरक्षित। उत्तरकाशी में आज सुबह भी मुस्तैद दिखे सीएम, धामी बचाव दलों को निर्देश देते नजर आए। थराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा, सेना के जवान हाथों से पत्थर और मलबा हटाने में जुटे, सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना मुश्किल हुआ। थराली में एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंची, गीली दलदली मिट्टी होने की वजह से चलना मुश्किल, टीन की चादरें बिछाकर बनाया रास्ता। पटवाड़ी से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर्षिल पहुंच गई। जौरीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में चिनुक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए। बादल फटने के बाद भटवारी से धराली जाने के रास्ते अभी भी बंद, कई जगहों पर रास्ते का नामो निशान मिटा। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा सहित 13 इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। शिमला के पास रामपुर के दरशाल में बादल फटा, बीती रात 10 बजे बादल फटने से मचा हड़कंप। बादल फटने से तकलेच बाजार के बीच से बहने वाली नोगली नाले में आई बाढ़, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार जोरदार बारिश, सुरक्षा को देखते हुए कुल्लू की 117 सड़कें बंद की गई। चंबा के मलाला स्कूल के पास खाई में गिरा ट्रक, सड़क से फिसलने के बाद ट्रक ने कई बार पलटी खाई, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में पानी घटने के बाद गंदगी का अंबार, हर तरफ गंदगी का मलबा आया नजर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, वृंदावन के केशी घाट पर कई सीढ़ियां जलमग्न हुई। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर का न्योता दिया। राहुल गांधी ने अपने नए आवास पर शाम 7:30 बजे डिनर का आयोजन किया। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला, कहा बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने पर करेंगे चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे, आदित्य ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद पुलिस लाइन का किया दौरा, ट्रेनिंग के लिए आए पुलिस के जवानों से की मुलाकात, रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए जानकारी। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक बार फिर आमने सामने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक ही पद के लिए 2 अफसरों को चिट्ठी जारी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में हाथों में चप्पल लेकर सड़कों पर उतरे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के लिए स्कूटी राइड बना, परेशानी का सबब स्कूटी पर पहले से 18,500 का जुर्माना था, फ्लाईओवर लूप का निरीक्षण करने गए थे। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की पुण्यतिथि आज, सीएम स्टालिन ने करुणानिधि स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड, कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने का आरोप। प्रयागराज में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में वांटेड अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू ढेर।
पुलिस ने बदमाश के पास से AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए। हत्या के कई केस में वांटेड पर था 4 लाख का इनाम। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटरों का एनकाउंटर सीतापुर के पिसावा में पुलिस ने मार गिराया। देर रात STF और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील मुठभेड़ में ढेर। बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नावेद का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नावेद गोली लगने से हुआ घायल। नावेद ने अपने गिरोह के साथ शिकारपुर में लूट की घटना को दिया था अंजाम। 4 साथियों की पहली हो चुकी है गिरफ्तारी। लूट की सारी रकम बरामद की। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल से भरे गोदाम में भीषण आग लगी। 2 घंटे तक होते रहे भयंकर विस्फोट। भीषण आग में कोई हताहत नहीं। गोदाम से निकलने वाले काले धुएं और दुर्गंध से इलाके में लोगों को सांस लेने में परेशानी। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। समस्तीपुर की साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक चाय वाले पर 2 लोगों ने चाकू से किया हमला। पड़ोसी दुकानदारों ने बचाई जान। CCTV में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टेंट पर गिरा पेड़। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पंजाब के मोहाली में फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 32.5 लाख रुपए किए जब्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें से 6 पर था 24 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। 1 नक्सली का शव और हथियार गोला बारूद बरामद। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। गैंग के 4 लोग अरेस्ट किए। जल्द आ रही है राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 अयोध्या में स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे साधु संत अरुण गोविल लीड रोल में। यूपी के मैनपुरी में रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजा बाजार। दुकानों पर उमड़ी राखी खरीदारों की भारी भीड़। बजाज ऑटो अप्रैल जून तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा सालाना आधार पर 14% बढ़कर 2000 करोड़ और 210 करोड़ रुपए रहा। जुलाई में रिकॉर्ड 13 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल जनरेट हुए। पिछले साल के मुकाबले करीब 26% की बढ़ोतरी हुई। टाटा समूह की खुदरा कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। शुद्ध लाभ 8.6% बढ़कर 424 करोड़ रुपए रहा। मुंबई दिल्ली के पास अब गुरुग्राम में भी खुलेगा टेस्ला का शोरूम। इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर बनेगा। 40 लाख रुपए प्रति महीने की लीज पर कंपनी ने लिया स्पेस। भारत में वेंचर कैपिटल फंडिंग बढ़ी। इसी साल पहली छमाही में 15% की बढ़ोतरी हुई। दुनिया में इस दौरान 5% घटी। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट में दावा। अप्रैल जून तिमाही में भारत के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में सबसे ज्यादा 31% हिस्सा अमेरिका का, 28% के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर। जनवरी मार्च तिमाही में सिंगापुर पहले स्थान पर था। ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच भारतीय शेयर मार्केट में अमेरिकी FPI का भरोसा बढ़ाना उल्लेखनीय है। BCCI को राहत। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया। BCCI अब भी RTI के दायरे में नहीं आएगा। ICC ने जारी की टेस्ट रैंकिंग। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के पहले नंबर पर काबिज, हैरी ब्रूक दूसरे नंबर पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल फिर टॉप 5 में पहुंचे। आखिरी टेस्ट मैच में शानदार शतक की बदौलत रैंकिंग में फायदा हुआ। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टॉप 10 से बाहर 8वें से सीधा 13वें नंबर पर पहुंचे। करियर की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे मोहम्मद सिराज 15वें नंबर पर हुए काबिज। प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट रैंकिंग में हुआ फायदा। गेंदबाजों की लिस्ट में 59वें नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल। भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने गौतम गंभीर पर की तारीफ। कहा, सवाल उठाने वाले क्या अब गंभीर का स्वागत करेंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने मुंबई में प्रो गोविंदा लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सडनाइक भी रहे मौजूद। प्रो गोविंदा लीग 2025 सीजन के लिए क्रिस गेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उद्घाटन समारोह में स्टाइलिश लुक में नजर आए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल। रोमारियो शेफर्ड की टीम में हुई वापसी। अल्जारी जोसेफ को दिया गया रेस्ट। न्यूजीलैंड की टीम को लगा बड़ा झटका। नाथन स्मिथ के बाद विल ओरुर्क भी जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर। पहले टेस्ट में पीठ पर लगी थी चोट। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की एक गरीब छात्रा की कॉलेज की फीस भरी। भावुक हुआ परिवार। चाय की दुकान चलाते हैं छात्रा के पिता। नाबालिग लड़की से कथित रेप मामले में यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इनकार। 22 अगस्त को अगली सुनवाई। बैंकॉक में आयोजित अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज पहुंचे। नीरज, ईशान कटारिया, यात्री पटेल, प्रिया गोल्ड के लिए खेलेंगे।
अर्चना शंकर नारायणन ने रचा इतिहास। फ्री डाइविंग प्रतियोगिता में 40 मीटर की गहराई पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इटली में 6 महीने बाद विंटर ओलंपिक का आयोजन, दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को झटका, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों के लिए एक बार फिर अयोग्य घोषित। द 100 लीग मैच में दिखा गजब का नजारा। मैच के दौरान मैदान में घुसी लोमड़ी, कुछ मिनटों के लिए खेल रोकना पड़ा।